ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के आशीर्वाद से हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। और हमेशा ऐसे प्रोत्साहन देते रहिए, तो नए नए प्रोग्राम्स आते रहेंगे। और सभी को आप जोड़िए, तो सभी को आपको बहुत सारे अबंडेंस में जो भी आपके ब्रेकडाउन्स है, उसमें जो भी आपको चाहिए अबंडेंस में, आपको रिलेशनशिप, धन या करियर, जॉब और उस बच्चों के एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे मेंटर्स हैं। उन्हीं सभी मेंटर्स का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। स्पेशली हेमा जी का, जो हमें यहाँ पे जूम सेशन भी देते हैं और अपना बहुत सारा नॉलेज देते हैं। उनका जो 25 इयर्स का नॉलेज है, अपना जीटीटीपी का और पीएमसी का, मेडिटेशन का, वो सब उन्हें बताते हैं। और यहाँ पे गरिमा जी जो हमारे हमें हमेशा मेडिटेशन करवाती है, और नए नए मेडिटेशन से हम इतना लबालब हो रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। तहे दिल से गरिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सारे मेंटर से, सारे अपने पार्टिसिपेंट से भी हम बहुत सारी चीजें सीख सीख रहे हैं। जैसे वो बता रहे हैं, उनका शेयरिंग कर रहे हैं, उस शेयरिंग से भी हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। और उनकी जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस हम भी नई नई प्रैक्टिसेस अपने जीवन में ला रहे हैं। तो आप सभी का जो भी यहाँ जुड़े हैं इस मंच पे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। हम इस वक्त का, इस वेले का भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो आशमी मैम है, जो उन्होंने हमें ग्रैटिट्यूड का पाठ पढ़ाया, उन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाई। उस एमएम जो प्रैक्टिस की, जो हमने उनके साथ में, उसके साथ में जो हमने सीखा, उसका भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। अरविंद सर की प्रेयर हमारे रोम रोम में बस गई है, तो उनका भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कितने हम सारे रिट्रीट में जा रहे हैं, राजन सर की रिट्रीट में गए खोपोली में, तो उनके साथ में भी बहुत सारा नॉलेज मिला। तो हर चीज का जो हम सीखते हैं, 66 सीजन में कितना सीखे हैं, उनसे भी हमने बहुत सारा नॉलेज लिया है। और रौंडा बन का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। मैजिक बुक का धन्यवाद करते हैं। इस मंच पे हमने दैनिक प्रेरणा का बुक लिया उनका, और पावर बुक लिया, और कितने सारे हम बुक आगे आगे लेते जा रहे हैं। लुइस हे का भी पुस्तक लिया, जो यू कैन हील योर लाइफ। किसकी किसकी हमने रिकॉर्डिंग की, किसकी किसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। सभी सेशंस का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साक्षी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सेल्फ लव, खुद से प्रेम करना, वो कितना हमने सीखा उनसे। खुद से जो प्रेम करना है, कैसे करना है, मिरर वर्क, वो हमने उनसे सीखा है। उनका भी बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आगे बढ़ते हुए आज हम 8वां चैप्टर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 8वां चैप्टर आज हमारा है जादुई तत्व। तो ये तत्व क्या है, आज हम इसमें समझेंगे। यहाँ पे जैसे कि कप बताया गया है, इसमें ग्रीन टी है, क्या कौन सी टी है, या कोई भी हमारा जो हमें एनर्जी देता है वो ड्रिंक है। और उसमें हम ये स्पार्कल से क्या डालते हैं, आप स्पार्कल से देखेंगे, हम जो मिक्स करते हैं और चम्मच से मिलाते हैं। और इसके साथ में देखो कुछ छोटे से स्नैक्स भी है। तो ये जब भी हम खुद भी लेते हैं, स्टिर करते हैं, उसको घुमा के लेते हैं, और उसमें हम जब भी अपनी पॉजिटिव सोच डालते हैं, हम इमेजिनरी, हम उसमें जो तत्व डालते हैं वो कौन से डालते हैं, ग्रैटिट्यूड के तत्व डालते हैं। यानी हम उसमें पॉजिटिविटी के, ब्लेसिंग के तत्व डालते हैं। किसी को भी देते हैं तो हम ब्लेस करके देते हैं, या हम खुद भी लेते हैं तो ब्लेस करके पीते हैं। तो पानी को भी जैसे हम चार्ज करके पीते हैं, पानी को जब भी लेते हैं ग्लास में, उसमें हम कितनी सारी एनर्जी अपनी डालते हैं। उसमें बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ। उसके साथ मेरे क्या क्या सपने हैं, हम उसमें डालते हैं। और अपने आप को हम एनर्जाइज महसूस करने के लिए उसमें क्या क्या हम ऐड करते हैं।
तो जो हमारी वाणी से, हम शब्दों से उसमें जो बोलते हैं, वो उसमें अट्रैक्ट होता है। यानी हमारे जीवन में हम भी 72% पानी से भरे हुए हैं। हमारा पूरा सेल्स जो है 72% पानी है। वैसे ही ब्रह्मांड में भी पानी है। वैसे ही जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे 5 तत्व भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें पानी से क्या मिलती है, हमारी जो थॉट है वो भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। और पानी से हमें तृप्ति मिलती है, जैसे हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्यास बुझती है। तो हम इतने बड़े प्यार से जब भी इसको पीते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉजिटिविटी चली जाती है। तो आज हम इन तत्वों को लेके चलेंगे। ये जादुई तत्व हमारे जीवन में कैसे बदलाव लाते हैं, कैसे हमारे सपने पूरे होते हैं, वो आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। तो 8वां दिन का जादुई तत्व, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यानी जो धन्यवाद के भाव में रहता है, हमेशा उठते बैठते सोते जागते हर क्षण हर पल अगर धन्यवाद 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 बोलते हैं, तो भी हम देखेंगे कि हमें हमेशा जश्न मनाते रहेंगे। आप सभी लोग अपने हृदय पे हाथ रखें, ऐसे जोर से फील करिए। आप देखेंगे अगर हम बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे अगर हाथ रख के बोलते हैं, थैंक यू, 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। और उसके साथ में अगर दूसरा भी शब्द बोलते हैं, राम जी थैंक यू, राम जी थैंक यू, विठला 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 विठला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी को वाइब्रेशन आते होंगे, फीलिंग आती है यहाँ पे। आप जब भी बोलते हो बोलो, जब भी आप बोलते हैं खुद वाइब्रेशन आती है क्या नहीं, आप फील करो। जो शब्द मैंने बोले आप खुद बोल के देखो। अंदर अंदर मन में नहीं बोलना है, जोर से बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको क्या वाइब्रेशन आती है यहाँ पे, फीलिंग आती? यस, थम्स अप करके बताइए, यस यस, वाह। तो ये हमारा जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम रोज बोलेंगे थैंक यू या कोई भी परमात्मा का नाम, तो आपको देखेंगे कि उसमें आपके जो हृदय की जो नस नाड़ियां है वो भी खुल जाएगी। तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे और आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते रहेंगे। तो आप रोज ये प्रैक्टिस करिए, कम से कम आप 5 मिनट अपने लिए निकालिए और ऐसे बोलते रहिए। आपको जो समझ में आवे, जो भगवान का नाम समझ में आवे वो भी बोल सकते हैं। वाहे गुरु बोलते हैं, वाह 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 वाह, तो भी आपको देखो यहाँ पे वाइब्रेशन आएंगे। आप कौन सा भी जय माता दी बोलते हैं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, धी पे देखो कितना आपको वाइब्रेशन आता है। और आप अगर दूसरे भी कुछ भी आप नाम लेते हो तो आपको खुद ही वाइब्रेशन आएगा। तो आप ये प्रैक्टिस, ये आज की असाइनमेंट है सभी को, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं, दिशिका जी आज पढ़ेंगे हमारे, बहुत सारे प्यारे एंजल है जो हमें ये पढ़ के बताती है। उनके वॉइस में इतना जादू है कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता है। वेलकम दिशिका जी। यस। थैंक यू आंटी। 8वां दिन, जादुई तत्व। WJ कैमरॉन कहते हैं, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसी आसान काम का इस्तेमाल
अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं, जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों। आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध, दही बेचने वालों, चाय, कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउस, हवाई जहाज, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वालों उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। हाँ, लॉरेन एस्ली। एक मिनट। हाँ, ऋषिका जी, हाँ, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, अच्छे से पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो कितना इम्पोर्टेंट बताया गया है कि हमें भोजन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। भोजन एक उपहार है। हमें तो भोजन हमेशा कैसे मिलता है? हाथ में मिलता है। कोई सर्व करता है, कोई बना के देता है। हम शॉप में जाते हैं, धन देके हम खरीद करके आते हैं कोई चीजें। और हम देखते हैं कि हमें उगाना भी नहीं पड़ता है। हमारे लिए उगाने का काम कौन करता है? किसान। उन किसानों के लिए हमने कभी धन्यवाद बोला है? आज हमने देखना है कि हमारे पास ये भोजन किस किस रूप में आता है। खाने के रूप में आता है, दूध के रूप में, कई उत्पादन के रूप में आता है। और जैसे फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं। और उसके साथ में हम क्या क्या चीजें हम बना के खाते हैं। दूध में से कई चीजें बना के खाते हैं। तो ऐसे ही देखेंगे कि तो हम अपने पदार्थों को, अपने जो खाने को, भोजन को वैरायटी में मसाले क्या क्या लगते हैं। और ये हम खाना कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि मिलता है हर जगह पे। आप विचार करते हैं कि स्टोर में, रेस्टोरेंट में, हवाई जहाजों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, सब जगह पे भोजन चाहिए। और भोजन हमें क्या देता है?
बहुत ही हमें एनर्जाइज करता है, हमारे शरीर को तंदुरुस्त करता है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रखता है। और हम जब भी वो लेते हैं तो किस भाव से लेते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो भोजन जैसे हमारे जीवन में उपहार है। हमारे जीव कैसे आता है वो भोजन? किसानों के थ्रू आता है, लेकिन कहाँ उगता है? धरती माँ जो है उसे उगाने में मदद करती है। धरती माँ जो है हमें कितने सारे पदार्थ देती है हमारे लिए खाने की चीजें। और ये पेड़ पौधे हैं हमारे ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं। और जल दे जो देवता है हमें देखो जल देता है। तो हम जल से कितना घर में पानी पी सकते हैं। और बाथरूम में हम सफाई कर सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए भी जरूरी है वो। तो हम समझते हैं ये भोजन, पानी, हवा, सब कुछ अपने सभी के लिए जरूरी है। और अग्नि माँ का भी हमें बहुत सारा उसमें साथ है कि कैसे हमें अग्नि माँ से खाना पकाते हैं, खाना पचाने में मदद करती है। तो हमने ये समझना है कि ये हमें जीवन बचाने वाली जो चीजें भी बनती है वो भी हमें भोजन से मिलती है, पानी से मिलती है, कपड़े हमें धरती माँ से मिलते हैं, सब चीजें ईंधन में मिलती है, उत्पादन का क्या क्या बनता है, प्लास्टिक, धातु, सब कुछ चीजें मिलती है। हमारे मकान भी, जिसमें पानी भी लगता है और मट्टी भी लगती है, सीमेंट भी लगती है। तो हमारे सब कुछ देखेंगे कि मकान को मजबूत बनाने के लिए पानी भी लगता है। तो ये सब चीजें हमें क्या देती है? जीवनदायी हमारे लिए सब कुछ है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे आप धन्यवाद करें। आपके पास देखो जब भी लॉकडाउन का समय था तभी आपके पास पैसे थे, लेकिन कोई कोई चीजों का हमारे पास क्या था, मिलना, कोई कोई चीजें नहीं मिल रही थी। तो हम क्या क्या ढूंढ रहे थे, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। इवन ऑक्सीजन भी हम अगर देखते हैं तो कितना हमें ऑक्सीजन का भी धन्यवाद बोलना चाहिए, हवा का धन्यवाद करना चाहिए। तो अभी आए हमने देखना है यहाँ पे, मिट्टी को धन्यवाद करना है, धरती माँ को धन्यवाद करना है, पानी को धन्यवाद करना है, पानी जल देवता को धन्यवाद करना है। और ईथर यानी जो बोलते हैं आकाश पिता को, उसको भी धन्यवाद करना है। हमें ये पांच तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर में भी पांच तत्वों से बना हुआ है। तो आइए हम किसानों को धन्यवाद करें। और हमने हमेशा जो देखिए क्या क्या मिलता है, दार्जिलिंग में जाएंगे तो चाय मिलती है वहाँ पे, चाय स्पेशल उत्पादन है। पंजाब में जाएंगे तो गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, केरला में जाएंगे तो चावल का उत्पादन ज्यादा होता है। तो हर एक चीज में आप देखना है कि आपको क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से मिलती है और आपके पास उपलब्ध हो जाती है, आपके शहर में उपलब्ध हो जाती है, आपके घर में उपलब्ध हो जाती है। और वो चीजें आपके घर में भी कौन लाता है? आप धन देते हैं तो भी आपके घर में कौन लाता है? यानी आप देखो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो लेके आते हैं या आप खुद जाके लेके आते हैं, तो उनको भी धन्यवाद करना है जो आपके लिए वो उतना समय निकाल के सब चीजें लेके आते हैं। और हमें क्या क्या चाहिए वो भी आके देते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और जब भी आप इन चीजों को आप बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं तो आप देखें, आप फ्रिज में भी कितनी सारी चीजें रखते हैं। तो फ्रिज में भी, फ्रिज को भी आप धन्यवाद करना है। कोई चीजें आप रखते हैं बाद में आपको यूज आती है। और कभी आपको देखो फ्रेश चीजें मिलती है तो हम कैसे उनको संभालते हैं, कैसे उनका केयर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सिटी का भी हम धन्यवाद करना है, वो ईंधन का भी हमें धन्यवाद करना है कि हम चीजों को कैसे संभाल पाते हैं उनके वजह से। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यस देशिका जी। लॉरेन एस्ली कहते हैं, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है, हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं।
क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में आप अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि पृथ्वी पर कोई जादू है तो पानी निहित है, पानी में निहित है। ऐसे ही हमारे जो खाने में भी हम देखते हैं कि खाने में हम क्या क्या मिलता है, तो देखेंगे कि हमें जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ हम उसमें बोल सकते हैं। अभी हम लोग खाना खाने के टाइम में या पानी पीने के टाइम में हमारा भाव क्या है, हम कैसे विचारों से हम खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या हम खाना खिला रहे हैं, किसी को परोस के दे रहे हैं, वो भाव भी हमारे उसमें कैलकुलेट होते हैं। हम कौन से प्रोग्राम देख रहे हैं, कौन सी टीवी में कौन से प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनमें से हम क्या ले रहे हैं हमारे जीवन में, वो भी क्या परोसा जा रहा है, वो भी हमने देखना है। तो खाना खाने के टाइम में हमेशा बोलते हैं कि एकदम अच्छा वातावरण होना चाहिए, हमारे मन की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, तभी खाना बनाएं, तभी खाना खिलाएं, तभी खाना खाएं। किसको सर्व भी करते हैं तो आपको वो देखना है, क्योंकि भोजन और पानी के द्वारा ही हम कोई भी अपनी जो वाइब्रेशन है वो पहुंचा सकते हैं। तो अगर दुखी मन से खाना बनाया तो आपका जो वातावरण है वो कैसे हो जाएगा। तो हमने हमेशा देखना है, आनंददायी पलों को याद करना है, आनंददायी से हमने प्रकृति का भी धन्यवाद करना है, उन शॉपकीपर का धन्यवाद करना है, किसानों का धन्यवाद करना है, खाना जिसने बनाया है उसको भी धन्यवाद करना है। और खाना खाने के टाइम में हम बोलते हैं प्रभु का नाम लेके खाओ, और बच्चों को भी जैसे सिखाते हैं हाथ जोड़ के खाना खाओ। जापान में देखा गया है कि उन लोग जब भी खाना परोसते हैं अपने लिए, जब भी लेते हैं टेबल पे, तो प्लेट भी छोटी रहती है, लेकिन उसमें जो कंटेन ऐसा लेते हैं उठाने के टाइम में, ऐसे उठाते हैं कि उसको नमस्कार करके, हाथ जोड़ के, यानी बो करके, यानी ऐसे झुक के जो नमस्कार करते हैं, वैसे फिर उन्होंने उन खाना लेते हैं, परोसते हैं। और खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हमें जरूरत है। लालच करके, डबल करके, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसे करके हम नहीं लेना चाहिए। कभी भी हम जाते हैं पार्टियों में, कोई चीज पसंद आ जाती है, अच्छी लगती है, तो पहले देख के ही समझ में आ जाता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो एक के जगह में चार ले लेते हैं। लेकिन बस जब भी खाने के बाद लगता है कि अगर नहीं खा पा रहे हैं तो फिर वो कहाँ जाता है। तो खाना कभी पेट में जावे, कभी भी डस्टबिन में नहीं जावे, ऐसे हमने खाना भी खाना है। तो यहाँ पे जैसे हम खाना खाने के टाइम में क्या महसूस करके खाते हैं, अपने भूख के लिए खाना खाना है, न कि हमें ऐसा बहुत ज्यादा लालच करके खाना है कि जैसे हमारा वजन भी संभालना है, हमारा सेहत भी संभालना है, और जरूरतमंद को भी सब मिलना चाहिए, ऐसे हमने वो संभालना है। अभी यहाँ न्यूटन लॉ के हिसाब से जो बताया गया है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है, वो कृतज्ञता के साथ हमने उत्पन्न होता है। जो हम देते हैं खाने में, वो हमारी परिस्थितियों को भी बदल देता है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये हमारा सुनहरी जो धागा है, हमें प्रियजन को भी हम दे सकते हैं।
और अपने सपनों को भी हम पूरा कर सकते हैं। खाने में जो हम सोच के खाएंगे, पानी में भी जैसे हम बोलते हैं कि वाह, इस पानी से मैं अपने सपने पूरा करने वाली हूँ, इस पानी में मैं जो बोलती हूँ वो मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, इंटेंशन डाल देते हैं। और वो इंटेंशन जैसे ही डालते हैं तो हमें वो चीजें रिफ्लेक्ट में आ जाती है। तो ये न्यूटन का लॉ भी है जो हमें घूम के वापस मिलता है। हाँ जी, आगे। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेषक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेषक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने के पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कई अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसीलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। हाँ यदि दिस दिन में किसी वक्त एक बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट बात उन्होंने देखो बताई है कि जो भी चीज को हम देखते हैं, यानी खाने की चीज को स्पेशली, हम अपने साथ में उसमें जो हमारी एनर्जी जाती है, जो हम वाइब्रेशन देते हैं, वही हमें मिलता है। अभी देखो, कभी कभी बच्चे लोग खाना लेते हैं तो उनकी मनपसंद की बाजी रहेगी, तो बोलेंगे वाह, मेरी मनपसंद का पुलाव बनाया है, मेरे मनपसंद का आपने पराठा बनाया है, वाह मेरे मनपसंद का नूडल बनाया है, ऐसे बोलते हैं। यानी वो वाइब्रेशन उसको मिलता है। वो खाना भी आपके सामने जब भी आता है तो आपको खुशी देता है। और जब भी आप उसके लिए अगर बोलते हैं, कुछ भी नेगेटिव शब्द बोलते हैं, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो खाने का अनादर होता है। तो हमने यहाँ पे समझना है कि जब भी हम खाना लेते हैं, पहले ही उन खाने के सामने कभी भी हमने एक कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि वो खाना सब ग्रहण करता है। भोजन में भी एनर्जी है, पानी में भी एनर्जी है, जो चीजें हम उठाते हैं उसमें बहुत सारी एनर्जी है। तो जो हम एनर्जी देते हैं वही एनर्जी हमें मिलेगी। खाना खाते समय
हम हमेशा ध्यान से खाना खाना चाहिए, देख के खाना खाना चाहिए कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या निगल रही हूँ, कैसे निगल रही हूँ, उसको क्या मैं वाइब्रेशन दे रही हूँ। वो बहुत जरूरी है। अगर आप खाना खाते समय अगर टीवी देखते हैं और टीवी में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके साथ में वो चीजें भी ग्रहण कर रहे हो जो आपके अंदर जा रहा है। और आपको तो जीवन में सब चीजें मिलेगी आसपास में, कभी नेगेटिविटी भी मिलेगी, लेकिन आपको देखना है कौन से भाव से, कौन से पॉजिटिविटी से आप खाना खाते हैं। और एकाग्रचित्त होके आपको खाना खाना है, एकाग्रचित्त होके पानी पीना है। पानी के लिए जैसे हम बोलते हैं पानी लो और फिर बैठो एक जगह पे, पानी को वाइब्रेशन दो, दृष्टि दो, और फिर आप उसके लिए इंटेंशन डालो कि वाह मैं ये पानी पी रही हूँ, इससे मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो गया है, अच्छा हो रहा है। ऐसा उसको वाइब्रेशन देना है। खाना भी मैं क्या खा रही हूँ, वाह मैं चावल खा रही हूँ, उसमें मुझे विटामिन मिलते हैं, कौन से विटामिन मिलते हैं आपने उसमें इंटेंशन देना है। सब्जियों में, हरी सब्जियों में मुझे आयरन मिलती है। और चावल में जैसे बोलते हैं कि विटामिन B12 भी मिलता है, विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। और उसके साथ में हम देखेंगे कि क्या क्या खाना खा रहे हैं। सलाद खा रहे हैं, उसमें गाजर से मेरी आंखें अच्छी हो जानी है। और वाह मैं टोमेटोस खा रही हूँ जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, मेरे स्किन के लिए अच्छा है। ऐसे हमने हर एक चीज को इंटेंशन देना है और उसको खाना है। तो आपको स्वाद बढ़ जाएगा, स्वाद अच्छा लगेगा, और आप जो खाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो उठेंगे खाना खा के, लगेगा अरे मैंने क्या खाया ही नहीं आज, मुझे कुछ खाना का टेस्ट ही नहीं आया, स्वाद ही नहीं आया, क्योंकि आपने इंटेंशन नहीं दी। और बैठे कौन से माहौल में, वो भी आपको देखना है। अगर आप चार जनों के गॉसिपिंग के माहौल में बैठ के खाना खाते हैं, तो भी आप देखो कैसे आपको वो असर करेगा। आपने देखना है, आनंद होके खाना खाना है, आनंद होके उसमें इंटेंशन डाला है। और आगे इन्होंने जैसे रोंडाबन ने बताया है, उनकी एक तकनीक जो उन्होंने दी है, आज से हम ये भी तकनीक हम अपने जीवन में अपनाएंगे कि जादुई शब्द अपने को कहना है, थैंक यू भी बोलना है, धन्यवाद भी बोलना है। और उसमें महसूस करना है कृतज्ञता को, बहुत तहे दिल से महसूस करके अपनी उंगलियों से उसमें पदार्थ के ऊपर लहराना है। और अपने आप को आपको बोलना है उसमें कि वाह मैं जो अभी खाना खा रही हूँ इसमें मैं उंगलियों से जैसे लहराती हूँ, तो उसमें मुझे मानो जादुई मैं क्या छिड़क रही हूँ, धूल छिड़क रही हूँ, यानी एक ब्लेसिंग डाल रही हूँ कि इसमें जो खाना मेरा मिलेगा वो मुझे हमेशा तंदुरुस्त रखेगा और शुद्ध मिलेगा। चाहे अभी किसी ने भी ये खाने के ऊपर एक मुझे कहानी याद आती है, वहाँ पे यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी। एक हमारे भाई थे जो अकेले रहते थे, बहुत अमीर थे। उनके घर में एक महिला आती थी, खाना बना के जाती थी, वो उनको बहन बोलते थे। और वो बहन आके उनको खाना खिला दे के जाती थी, बना के जाती थी। तो हमेशा खाना खाने के टाइम में खाना देख के खाना रख के भी जाती थी, कभी वो भाई खुद परोस के खाते थे। तो जब भी वो महिला खाना बनाती है, तो कभी इसको समय रहता है तो रुकती है, नहीं तो चली जाती है, नहीं तो खुद भी ऐसा उसको अलाउ था कि आप भी खा के जाओ उसमें से। तो ये भाई एक दिन आके हमारे सत्संग में बोला कि मुझे रात भर नींद नहीं आती है और मुझे पता नहीं मैं ऐसी जगहों में घूम रहा हूँ जो एरिया मैंने कभी देखी नहीं है, और मुझे पता नहीं वो एरिया में मैं क्या करने जाता हूँ। और मुझे घर दिख रहे हैं, मकान दिख रहे हैं, टूटे टूटे फर्नीचर दिख रहे हैं, टूटा हुआ छत दिख रहा है, टूटे हुई दीवारें दिख रही है। और मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी महसूस हो रही है, और मेरे पास तो सब कुछ है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये क्या दिखा रहा है परमात्मा, क्या मुझे समझना है। तो उनको बोला गया कि 2-3 दिन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो वो आते हैं घर में, 2-3 दिन वैसे ही चलता है। तीसरे दिन वो जो बहन है उनको बोलती है, भाई साहब मुझे है ना 25,000 की मदद चाहिए, क्योंकि मैं घर बदलना चाहती हूँ और वो घर मुझे
25,000 मुझे कम पड़ रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे मदद करेंगे क्या? तो उन्होंने बताया कि मैं घर रोज देखती हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। किसी के छत टूटी है, किसी के दीवारें टूटी है, किसका मकान बराबर नहीं है, किसकी एरिया बराबर नहीं है। तो इन्होंने आके, वो बाई ने आके वो वापस से हमारे साथ में शेयरिंग किया। तभी उनको दीदी ने बताया, हमारे जो सत्संग में दीदी है उन्होंने बताया कि आपको यही सपने आ रहे थे, क्योंकि वो खाना वो बना के दे रही है आपको, और वो खाने के समय में वो सब इंटेंशन डाल रही है, उसमें उसके विचार चल रहे हैं कि उसको वो घर लेना है, आज ये घर देखा, कल वो घर देख के आई, उसके बेड में ये कौन सा घर है, उसमें मकान टूटा हुआ है, उसके वही विचार चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको वही, जब भी खाना उसके हाथ का खाते हो तो आपको वही, आपको सब मिलता है। अभी कहने का मतलब क्या है, उन्होंने आके वो पर्सन को, और महिला को, उन्होंने बहन को पैसे दे दिए 25,000। उसके बाद उसका वो विचारों का सिलसिला खत्म हुआ, और फिर धीरे धीरे इनको भी अच्छी नींद आने लगी। और इनको दीदी ने समझाया, आपको भले आप किसके भी हाथ का खाना खाते हो, हम भी कभी कभी होटल में जाके खाना खाते हैं, कभी किसके क्या इंटेंशन रहता है किसी का। तो हमने उसको जो भी खाना खाते हैं उसमें ये जादुई धूल को हमने अपने उंगलियों से छिड़कना है। सबके सामने तो हम उंगलियां ऐसे नहीं चला सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी भी हम जादुई धूल उसमें डाल सकते हैं। इमेजिनरी कल्पना में भी हम वो जादुई धूल डाल के उस चीज के ऊपर छिड़क के वो खा सकते हैं। तो आपको वो शुद्धता मिलेगी, उस खाने में शुद्धता मिलके आप खाएंगे तो आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हमें जो भी खाना कहाँ पे मिलता है, तो हमने वो इंटेंशन देखना है क्या है। अभी हम भी देखो, घर में खाना बनाते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। माँ जब भी खाना बनाती है, एक देखेंगे कि कोई खाना ऐसे बनता है कि बच्चों की याद में बनता है, वाह मेरे बच्चे को ये पसंद है, उसके लिए मैं ये बनाती हूँ, उसको कितना अच्छा लगता है, और हम याद करके बनाते हैं। और वही खाना देखो गुरुद्वारे में भी बनता है। वाहिगुरु की जो म्यूजिक चलती है वहां पे, सब लोग वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु करके खाना बनाते हैं। साईं के मंदिर में भी जाएंगे तो साईं राम साईं राम साईं राम, वो इंटेंशन से उधर बाकड़ी बनती है, वो इंटेंशन से जुड़का बनता है वहां पे। तो ये कहने का मतलब है क्या भाव है वहां पे, वो कैलकुलेट होता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रसाद के तौर पे हम फिर खाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में। और घर में जो बच्चों के लिए बनता है वो भी बहुत प्रेम से बनता है, उसमें भी बहुत टेस्ट रहती है। और यही खाना अगर हम होटल में जाके खाते हैं, तो होटल में वो क्या इंटेंशन रहता है, जो बनाता है बटलर, जो खाना बनाता है, जो कुक है वो खाना बनाता है कि वाह जो भी ये खाना खाएगा मेरी वाहवाही करेगा, और मुझे टिप दे के जाएगा, मुझे खुशी से वो पैसा दे के जाएगा। यानी वहां पे एक बिजनेस है, एक उसको उसके उसके एवज में क्या चाहिए, उसका क्या इंटेंशन है। तो हमने समझना है क्या इंटेंशन से और क्या भाव से हम खाना बनाते हैं, क्या परोसते हैं, क्या किसी के हाथ का कभी भी खाते हैं तो क्या इंटेंशन से मिलता है, वो हमने समझ लेना है। तो आज से हम जादुई धूल छिड़कनी है, चाहे इमेजिनरी हो चाहे उंगलियों से हो। अपने पानी को भी अच्छे वाइब्रेशन देके के हमने खाना भी खाना है, पानी भी पीना है। ये आगे बढ़ते हैं ऋषिका जी। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है।
जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होता देखेंगे। यस, जादुई कंटिन्यू करूं? यस यस, कंटिन्यू करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू थैंक दिशिका जी, बहुत थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, अगर आप भूल भी जाते हैं एक दिन भी, तो आप दूसरे दिन उसको फिर से करें। जादुई धूल लेके अपनी उंगलियों से उसको धन्यवाद करें, और फिर आप इंटेंशन देके खाना खाएं। और यहाँ पे आज का जो 8वें दिन का जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो हमें जादुई तत्व का करना है। तो हमें रोज जो हम नियमतें लिखते हैं, 10 नियमतें हमने लिखनी है रोज। कल के दिन आपका क्या अच्छा हुआ था, और आज सुबह से भी अगर आपका कुछ अच्छा हुआ है उसके लिए भी लिखना है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो पहले वो सूची बनाते हैं, और फिर उसको दोबारा पढ़ते हैं। जब भी हम लिखते हैं फिर उसका वो सोच विचार के हम जो लिखते हैं और लिखते जाते हैं, तभी हम उसको वापस से पढ़ते हैं, रीड करते हैं। और अंत में उसको हम धन्यवाद 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 3 बार करते हैं। तो 10 नियमतों के बाद आप 3 बार लिखते हो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये नियमतें जितना आप कृतज्ञता महसूस करेंगे उतना बहुत बढ़िया। आपको ये रोज 3 कदम, जो इसमें एक ही में 3 कदम दिए हुए हैं, वो पूरे हर रोज करने हैं। और आगे बढ़ते हुए आज जो भी आप खाना लेंगे, पानी पिएंगे, उसमें आपको इंटेंशन देना है, जोर जोर से शब्द धन्यवाद बोलना है। और उसमें आप भोजन को ध्यान से देखें, क्या खा रहे हो, कौन से पदार्थ खा रहे हो, कौन सी चीज आपके मुंह में जा रही है, क्या आप 32 टाइम चबा रहे हो, तो भी देखना है आपके 32 दांत क्यों दिए हुए हैं। 32 टाइम वो खाने को चबाना है अच्छी तरह से, जैसे उसकी जूस बन जावे, और अपने आपने इजी हो जावे निगलने के लिए भी, और अपने डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो जावे। तो आपको ये खाने के लिए आज ये प्रैक्टिस करनी है, और ध्यान से करना है। जैसे कि आप उसमें देखें कि जादुई धूल का छिड़काव भी करते हैं, और अपने इंटेंशन डालिए कि वाह, इस भोजन से मुझे क्या मिलने वाला है। मैं तंदुरुस्त होने वाली हूँ, मैं ब्रेव होने वाली हूँ, मैं अपने जो मेरा शरीर का कोई ब्रेकडाउन भी है तो उसके लिए भी आप इंटेंशन डाल सकते हैं कि मेरा ये जो शरीर का जो भी ब्रेकडाउन है वो ठीक हो गया है, वाह, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आज रात सोने के पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे, और दिन भर में जो अच्छी बातें हुई है उसको आप बोलें और धन्यवाद करें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। आपको कोई यहाँ पे कुछ अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई आपकी कुछ शेयरिंग है तो भी कर सकते हैं। आप हैंड रेस करिए तो मैं आपको म्यूट करूंगी, अनम्यूट करूंगी। यस, सुनीता जी। ये मैडम, जैसे ना मेरा भाई ओलंपिक में गया हुआ है खेलने के लिए। हाँ जी। ओलंपिक में गया हुआ है खेलने के लिए मेरा भाई।
तो हाँ उसके लिए मैं क्या क्या लिखूं, कैसे लिखूं, आप मेरे को बता दो एक बार। हाँ, आज का रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न है तो पहले पूछिए, फिर हम अंत में आपका इसका जवाब देंगे। ठीक है मैम। आज के रिलेटेड कुछ प्रश्न है क्या? नहीं, आज के मतलब मैम ठीक है सर। ठीक है, आपका अंत में हम प्रश्न लेते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। और कोई है किसको कुछ शेयरिंग करनी है या आज के टॉपिक रिलेटेड कोई प्रश्न है तो? ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। धन्यवाद।